हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का शिवा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण बताया गया, प्रकाश के स्रोत बताया गया और प्रकाशित माध्यम बताया गया। ठीक, जिसमें आपका पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी था। ठीक, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे पहले हम लोग एक चित्र देखेंगे, उसके माध्यम से हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे। ठीक, देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो यह प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए, हम आपको कुछ प्रैक्टिकली दिखाते हैं। देखिए, जैसे आपका क्या है, शीशा है। हमारे पास जो है वो शीशा नहीं है जिसमें आप चेहरा देखते हैं। ठीक, तो आप देखते हैं कि शीशा में क्या होता है, एक तरफ पॉलिश लगा होता है ना, और दूसरे तरफ क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे आप कोई टॉर्च ही लेके मारिए, तो जब उसका फोकस जाता है तो क्या होता है, फिर फोकस जो है वापस लौट जाता है, दूसरी तरफ नहीं जाता। तो यही है कि प्रकाश जब एक माध्यम से आता है और यहाँ टकराता है, ठीक, टकराने के बाद पीछे पॉलिश लगा होता है, ठीक, उस पॉलिश तक जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, वापस चला जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो देखिए अच्छे से डिटेल देखते हैं, एकदम विस्तार पूर्वक। देखिए, मान लीजिए क्या है, कांच है जिस पर पॉलिश लगी है। ठीक, इस पॉलिश लगे हुए भाग को क्या कहते हैं, पॉलिश वाली सतह होती है। क्या होती है, पॉलिश सतह। ठीक, जिधर पॉलिश लगी होती है, और इधर क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। मतलब जिधर शीशे में एक साइड में क्या होता है, चिकना होता है, जिधर आपका चेहरा दिखाई देता है, और इस तरफ को आप माध्यम 1 और इस तरफ को माध्यम 2 समझते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आई। ठीक, यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आई और ये आपका अब क्या हो गया है, दर्पण है। क्या है, दर्पण। दर्पण मतलब जो शीशा होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, और इस दर्पण से टकराने के बाद पुनः लौट गई। ठीक, तो देखिए प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट गई। तो यही प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन। देखिए, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों के बीच ये दोनों किरणें जहां आती हैं और जहां से लौटती हैं उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक, और यहां से एक अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब। और ये कहाँ होता है, आपतन बिंदु पर होता है। यह अभिलंब कहाँ होता है, आपतन
बिंदु पर, ठीक, इसको अभिलंब कहते हैं, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए अब उसके बाद फिर से देख लीजिए एक बार, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और लौट के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जहां ये किरण आती है और जहां से लौट के फिर जाती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक। और ये आपका दर्पण है जिसके एक तरफ पॉलिश लगा है और दूसरा तरफ क्या है, चिकना है। जैसे आप दर्पण देखे होंगे, ठीक, तो एक तरफ देखिए वो दर्पण नहीं है, ये तो गाड़ी का एक शीशा है, एक तरफ पॉलिश लगा होता है दूसरे तरफ चिकना होता है, ठीक, वो दर्पण, ठीक। आगे देखिए, अब हम यहाँ पर जहां से किरण आती है और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और लौट के जाने वाली किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं? परावर्तन, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक। एक बात सोचिए, देखिए सोचिए एक बार, आती है इसलिए आपतित किरण, जाती है इसलिए परावर्तित किरण, ठीक। तो आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में, आने वाली किरण है और अभिलंब है तो उसके बीच जो कोण बना आपतन कोण, आना आपतन कोण, जाना लौट के परावर्तित होना परावर्तन कोण, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। देखिए इसको दर्पण कहते हैं। ये क्या है? दर्पण। दर्पण आप अच्छी तरह से जानते हैं दर्पण क्या होता है, ठीक। अब हम लोग परिभाषा देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। चलिए देखिए परिभाषा, ठीक, डिफिनेशन, परिभाषा। आप लोगों को क्या करना है कि परिभाषा इसके नीचे लिखना है अपने कॉपी में, हमारे में जगह नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, उधर लिखेंगे, ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा देखिए। देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, ये आपका पहला ही माध्यम है ना, एक माध्यम से चलकर किसी चिकने, ये कौन सा तल है? चिकने चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी, इधर दिखाई दे रहा है आपको, किसी एक या किसी माध्यम, चाहे जो लिख सकते हैं आप, किसी एक माध्यम से चलकर, किसी चिकने चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। तो देखिए क्या कहे, मतलब परिभाषा में क्या है, ठीक। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, ये पहला माध्यम है आपका, ये पूरा आपका पहला माध्यम, किसी एक माध्यम से चलकर ना किसी चिकने, आपका चिकना तल है, क्या है? दर्पण का भाई ये चिकना तल है, तो
देखिए, जब ये आपका इस तरफ का आपका पहला माध्यम है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने तल से टकराकर किसी चिकने देखिए एक माध्यम से चलकर किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यही तो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो यही बात है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो देखिए या आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस उसी इधर ले लेते हैं, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या सिंपल शब्दों में आप कहिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर पुनः लौट जाती है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, देखिए आगे चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम उधर नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट। प्रकाश के परावर्तन के नियम अब देखेंगे। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, पहला नियम देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपने कभी ये अंदाजा लगाया है कि जब किरण कभी आप टार्च वाली या सूरज वाले किरण को आप जब ऐसे मारते हैं तो किरण ऐसे निकलता है, कभी ये देखा है? और आप अगर सीधा अगर मारिए तो सीधा किरण कहीं निकलेगा, एकदम सीधा अगर मारते हैं तो सीधा ही किरण निकलेगा। ये थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो साइड में निकला किरण ना। तो क्या होता है कि जितने कोण पर ये जाएगा उतने कोण पर वापस लौटेगा। ठीक, प्रकाश की किरण जो होती है जितना आप अगर इतना तिरछा करके मारेंगे तो उतना ही तिरछा होके निकलेगी, जितना ही आप तिरछा करेंगे उतना ही तिरछा होके निकलेगी। इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि जो कोण होता है बराबर होता है, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण ये है आपका, परावर्तन कोण ये है आपका। ठीक, ये इसके बराबर होता है, इसलिए आप लिखेंगे I = R। अक्सर एग्जाम में आया करता है प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताइए। ठीक, अब आगे देखिए दूसरा नियम। देखिए इसका दूसरा नियम, इसको आप लिख लीजिए, मेट के दूसरा नियम बताते हैं ये परिभाषा। ठीक, इसको लिख लीजिए। चलिए
प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए जैसे शीशा, ठीक, जैसे शीशा हो, इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब, बीच में अभिलंब होता है। तीनों कहाँ होते हैं? एक ही साइड में होते हैं, ठीक, तो एक ही तल में होते हैं, इस तरफ नहीं होते हैं, इस तरफ नहीं होते हैं ना। हालांकि शीशा इसमें पॉलिश वाला नहीं है, वो होता तो और अच्छा हम आपको समझा पाते, ठीक। तो देखिए कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण दिखाई दे रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक। और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए हमने बताया आपको कि जैसे ये आम का चिकना सतह है, इस तरफ पॉलिश लगी है। देखिए ये जो है नीचे वाला पॉलिश वाला भाग ये है, ठीक, और ये चिकना सतह ये ऊपर वाला आम का भाग है ना। तो प्रकाश का जो किरण आपती है उसको आपतित किरण कहते हैं, फिर लौट के जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में अभिलंब होता है। ये सब कहाँ है? एक ही तरफ है ना, अर्थात एक ही तल में है, ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम आप दो देखें। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण ये जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। तो इनको नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम, ठीक। ये क्लास आम का यहीं तक। आम को छोटा छोटा वीडियो दिया जा रहा है ताकि आम को पढ़ने में बोरिंग ना लगे, ठीक। तो चलिए ये क्लास यहीं तक।